नंदीपुर जंगल में बबली कबूतरी अपने दो बेटों कालू कौवे और मिट्ठू मियाँ के साथ रहती थी। वो बहुत लालची थी और पूरे घर पर उसी की हुक्मरानी थी। बबली कबूतरी के बड़े बेटे कालू कौवे ने मिंटी नाम की एक चिड़िया से अपनी पसंद की शादी कर ली। कालू जी, आपने मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन क्या आपकी माँ जी मुझे एक्सेप्ट करेंगी? क्योंकि मैं तो अपने साथ कोई भी जहेज नहीं लाई हूँ। अरे मिंटी चिड़िया, तुम इस बात की फिक्र मत करो। माँ जी को मेरी खुशी की खातिर तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब कालू कौवा मिंटी चिड़िया को अपने साथ घर लेकर आता है तो बबली कबूतरी को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं कहाँ से उठा लाया है इस कलमुही को, ऐसे ही मुंह उठाकर खाली हाथ आ गई है। मैं भी इसको इस घर में चैन से नहीं रहने दूंगी। एक दिन मिंटी चिड़िया घर के बाहर नदी किनारे बैठी थी कि वहाँ बबली कबूतरी आ जाती है। हे, इससे तो देखो महारानी को कितने मजे से यहाँ पर बैठी हुई है। ए बहू, तू क्या समझती है कि मेरे बेटे को जाल में फंसाकर खुद इस घर पर राज करेगी? तेरी ये इच्छा मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। आज से घर के सारे काम तू ही करेगी। और देख, अगर घर के कामों में तुझसे जरा भी कोताही हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह बबली कबूतरी मिंटी चिड़िया से नौकरानियों की तरह काम करवाती थी। वो मिंटी चिड़िया को ठीक से खाना भी खाने नहीं देती थी। एक दिन मिंटी चिड़िया खाना खा रही थी, तभी बबली कबूतरी वहाँ आकर, बहू, चुपके से खाना खा रही हो? नहीं माँ जी, जो भी बनाया है उसी में से मैं खाना खा रही हूँ। अरे तुम मायके से लाई क्या हो कि यहाँ हम तुम्हें दावत दें? हाँ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। हाँ, बहू कम नौकरानी हो तुम, समझी? ये कहकर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। मिट्ठू मियाँ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? देखो मिट्ठू मियाँ, मैं पहले ही ऐसी बहू से तंग आ चुकी हूँ। तुम कभी भी अपनी मर्जी से शादी करने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारी शादी एक बहुत ही अमीर घर में करूँगी जो ढेर सारा जहेज दे, ठीक है ना? अरे माँ, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मुझे मत बताओ। मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। ये कहकर मिट्ठू मियाँ अपने काम पर चला जाता है। ये सब बातें मिंटी चिड़िया सुन लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है, फिर भी मिंटी चिड़िया चुपचाप घर के सारे काम कर लिया करती थी। बबली कबूतरी अपने छोटे बेटे मिट्ठू मियाँ की शादी एक बहुत ही अमीर परिवार में सुंदरी नाम की एक कवि से करवा देती है। वो अपने साथ बहुत ज्यादा जहेज लाती है। सुंदरी कवि घर में आकर आराम से बैठ जाती है और अपनी सासू माँ से कहती है, हमारे घर में नौकर नहीं है क्या? मुझे तो कोई नौकर दिखाई नहीं दे रहा। बहू, इस घर में हम दोनों ही काम करती हैं, नौकर मैंने ही नहीं रखा। मुझे मेरे काम करने के लिए दो नौकर चाहिए हैं सासू माँ। तुम्हें नौकर क्यों चाहिए बहू? तुम्हें जो चाहिए वो हमसे मांग लेना, हम तुम्हें ला कर देंगे। फालतू नौकरों पर पैसे क्यों खर्च करना? मैं सुबह उठते ही कॉफी पीती हूँ। सब कुछ मुझे मेरे कमरे में चाहिए, और मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं मंगवा लूंगी, नहीं तो आवाज दे दूंगी। मैंने कोई भी चीज मांगी और वो 10 मिनट से पहले मुझे नहीं मिली तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम्हें जो भी चाहिए वो मांग लिया करो बहू, हम दोनों तुम्हें सब कुछ ला कर देंगे। ठीक है माँ जी, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हाँ बहू, तुम जाओ आराम करो। ये कहकर सुंदरी कवि अपने कमरे में चली जाती है और ये सब बातें सुनकर बबली कबूतरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर मिंटी चिड़िया के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए फौरन ही मिंटी चिड़िया से कहती है, इसे कहते हैं रईसी, और तू तो है ही कलमुही जो हमेशा ऐसे ही मुंह उठाकर चली आती हो। सुंदरी बहू ने जो भी बताया है सब याद रखना, और उसने जो कुछ भी मांगा वो देना, और खबरदार कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी। ये कहकर मिंटी चिड़िया भी सोने चली जाती है। अगले दिन सुंदरी कवि अपने कमरे से आवाज लगाती है, अरे सासू माँ, कॉफी लाओ जल्दी। सुंदरी कवि की आवाज सुनकर मिंटी चिड़िया जल्दी से कॉफी बनाकर उसके कमरे में लेकर जाती है। सुंदरी कवि के काम करने में ही मिंटी चिड़िया का सारा दिन गुजर गया और घर का काम वैसे ही पड़ा रहता है। अब सारा काम वैसे ही पड़ा देखकर बबली कबूतरी मन ही मन सोचती है, आज इस मिंटी चिड़िया को तो मैं कोई भी काम नहीं बोल सकती। वो आज सारा दिन छोटी बहू का काम कर रही है। चलो,
मैं ही घर के काम कर लेती हूँ। सुंदरी कव्वी ने उस दिन घर के सारे काम खुद ही कर लिए। उसे अब काम करने की आदत नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थक गई थी। बबली कबूतरी आराम करने के लिए लेट जाती है। तभी सुंदरी कव्वी बबली कबूतरी के पास आती है। माँ जी, मैं अपनी सहेलियों के साथ सैर करने जा रही हूँ और मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बाय। ये कहकर सुंदरी कव्वी सैर करने चली गई। अब वो रोजाना ही ऐसा करने लगी। मिंटी चिड़िया सारा दिन सुंदरी कव्वी के काम करके थक जाया करती थी और बबली कबूतरी घर के काम करते करते थक जाती थी और सुंदरी कव्वी हर रोज अपनी सहेलियों के साथ सैर करने चली जाती थी। अब बबली कबूतरी भी काम कर कर के बहुत ज्यादा थक गई थी। एक दिन बबली कबूतरी मिट्ठू मियाँ से कहती है, मिट्ठू मियाँ, मेरी बात सुनो। हाँ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटे, आओ। क्या बात है माँ? अरे बेटा, सुंदरी कव्वी हर रोज अपनी सहेलियों के साथ सैर करने जाती है और बहुत सारे पैसे खर्च करती है। मैं और मिंटी चिड़िया काम कर कर के थक जाते हैं। तुम ही सुंदरी कव्वी को कुछ समझाओ। माँ, तुमने ही तो उसे सर पर चढ़ा कर रखा था कि वो बहुत ज्यादा अमीर परिवार से है और तुमने जो कुछ भी उनसे मांगा वो उन्होंने तुम्हें दिया। और तो और बेचारी मिंटी भाभी को भी उसके कामों में लगा दिया। अगर मैंने उससे कुछ कहा तो वो कहेगी कि मैंने ढेर सारा जहेज देकर तुम्हें खरीदा है। मैं उससे कुछ नहीं कह सकता माँ। आप सभी आपस में संभाल लो। ये कहकर मिट्ठू मियाँ वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर बबली कबूतरी चुप हो जाती है। कुछ दिनों के बाद बबली कबूतरी घर के सारे काम निपटाने के बाद अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी डोरबेल बजती है। वो दरवाज़ा खोलती है। जी, आप कौन? क्या आप घरों में काम करती हैं? बबली कबूतरी गुस्से से दरवाज़ा बंद कर देती है। ये लोग समझते क्या हैं खुद को? ऐसे ही मुंह उठाकर चले आते हैं। तभी डोरबेल फिर से बजती है। बबली कबूतरी ने दरवाज़ा खोला। जी फरमाइए, आपको चिकन मंचूरियन बनाना आता है क्या? आप कौन हो? और मैं काम करने वाली नहीं हूँ, समझी? मुझे तो पता चला है कि आप घर के सारे काम कर लेती हो, इसीलिए तो मैं आई हूँ। तुम्हें किसने बताया कि मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ? हाँ, सुंदरी कव्वी ने मुझे बताया है। तुम जाओ यहाँ से, मैं किसी के घर काम नहीं करती। तभी बबली कबूतरी गुस्से में सुंदरी कव्वी को आवाज़ लगाती है। सुंदरी बहू, सुंदरी बहू, कहाँ हो? क्या हुआ माँ जी, आपने आवाज़ दी? बहू, सुबह से घर की डोरबेल बज रही है और काम करती हो क्या? चिकन मंचूरियन बना लेती हो क्या? ऐसा बोल रही है बाहर एक पक्षी। मैंने उससे पूछा तो तुमने ही उन्हें मेरे बारे में बताया था। उसने मुझे बताया है। हाँ माँ जी, मैंने ही उनको बताया था कि आप घर के सारे काम कर लेती हो और इसीलिए वो यहाँ आई होंगी, है ना माँ जी? वैसे भी मैंने सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाना था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने आपके बारे में बात कर दी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझी? और मैं काम करने वाली नहीं हूँ। माँ जी, वो हमें काफी पैसे दे देंगी। बहू, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अपनी सास को दूसरों के घर काम पर भेजोगी क्या? अरे माँ जी, इसमें हर्ज ही क्या है? घर में 4 पैसे ही आ जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम अपने काम से काम रखो, समझी? ये कहकर बबली कबूतरी किचन में चली जाती है। उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था और मिंटी चिड़िया किचन में खाना बना रही थी। मिंटी बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हमेशा मैं तुम्हें तुम्हारी गरीबी की वजह से ताने मारती रही और सुंदरी बहू बहुत अमीर है, इसीलिए उसे हमेशा सर पे चढ़ा के रखा। वो मुझे दूसरों के घर काम पर भेजना चाहती है। मैंने तुम्हें जो सताया उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो बेटी। माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगे। आप मुझसे बड़ी हैं। मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया है माँ जी। बहू, तुम्हारा मन कितना अच्छा है। तुमने मुझे सच में माफ कर दिया। हाँ माँ जी। तभी सुंदरी कवि वहाँ आ जाती है। माँ जी, आप अपने आप को बदल लें, इसीलिए तो हम सब ने मिलकर ये नाटक किया। आप हमेशा मिंटी दीदी का दिल दुखाती रही हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो, इसीलिए हम सब ने ऐसा किया। आज से मैं अपनी बहुओं को अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगी। फिर बबली कबूतरी दोनों बहुओं को अपने गले से लगा लेती है। अब पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।